अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी सिखाने के लिए आई हूँ। वो है मसालेदार फ्रूट चाट की रेसिपी। ये रेसिपी बेहद मज़ेदार है और इसको बनाने के बाद आपकी दस्तरखान में हो जाएगी बेहद रौनक। तो आपने ज़रूर स्पेशल मसालेदार फ्रूट चाट की रेसिपी ट्राई करनी है, वो भी मेरे स्टाइल में। चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग वो फ्रूट्स जो हैं वो अपने पसंद की ही लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फ्रूट्स लिए है वो मैं अपने पसंद की मैंने लिया। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पर मैंने लिया है एक मेलन है, 2 ऑरेंजेस हैं, 2 मैंने यहाँ पर अमरूद लिए हैं और 3 केले, ठीक है। और यहाँ पर ये फ्रूट्स मैंने लिए हैं। अब चलें जल्दी जल्दी से सबसे पहले इनको अनकवर करते हैं। सबसे पहले मैंने कीनों को छिलना है और इसके स्लाइसिस करने हैं। सबसे पहले आपने सारे फ्रूट्स को कट कर लेना है। ये मसालेदार फ्रूट चाट तो इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है और ये काफ़ी एनर्जेटिक होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स जो है वो ऐसे खाना पसंद नहीं करते। अगर आप उन्हें इस तरह से चाट बना कर देंगे तो वो खाने बिल्कुल पसंद भी करेंगे और इससे उनके न्यूट्रिशन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप उन्हें चाट बनाकर एज अ फॉर्म दे रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा शौक़ से खाना पसंद करेंगे। और यहाँ पर मैंने ऑरेंजेस को जो है वो अनकवर करके पीसेस में कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मेलन को अच्छी तरह से कट कर रही हूँ और मेलन को कट करके मैंने इस तरह से स्लाइसिस में पहले कट किया, देन इसके कवर को है मैं अनकवर कर रही हूँ। ये देखें, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। रमज़ान बताएं आपके कैसे गुजर रहे हैं, आपके रमज़ान के रोज़े किस तरह से गुजर रहे हैं। वैसे तो अभी तक तो रोज़े काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि वेदर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीमारी की वजह से रोज़े नहीं रख सकते, तो अल्लाह ताला उन्हें भी सेहतयाब भी दे और रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि रोज़े का एक ऐसा महीना होता है जहाँ पे बहुत मतलब इंसान अपने आप को मार कर जो है वो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि तबीयत ख़राब है, फिर आप रोज़े नहीं रख पा रहे, तो बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल सिचुएशन होती है और इंसान यही सोचता है कि काश मैं भी रोज़ा रखता। तो अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और साथ में मज़ेदार सी इफ़्तारी बनाने की और सहरी बनाने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। यहाँ पर मैं अमरूद को कट कर रही हूँ। अमरूद को मैंने इस तरह से कट किया है। एक अमरूद के पहले मैंने 2 पीस किए हैं, फिर उसके बाद उसके हाफ़ पीस को और दोबारा जो है वो बीच से कट लगाया है। तो यहाँ पर ऐसे करके मैंने सिंगल जो है वो इस पर जो है वो सारे फ्रूट्स कट कर लिए हैं बिल्कुल क्यूब स्लाइसिस में। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 4 चम्मच मैंने चीनी ऐड की है। उसके बाद यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और अगर बच्चों को तेज़ मिर्ची नहीं देनी है तो हम चीनी और चाट मसाला सिर्फ लगा दें, काफ़ी होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है और 2 टीस्पून के करीब मैंने चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। अब ये ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स करना है, ताकि ऑरेंज का जूस है ना वो पूरे चाट में अच्छी तरह से जो है वो स्प्रेड हो जाए। आप यकीन करें इसका टेस्ट इसी में सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें मैंने ऑरेंज डाले और ऑरेंज से ना चाट का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो आपने अगर कोई फ्रूट्स रखें ना रखें तो ऑरेंज को ज़रूर आपने अपने फ्रूट चाट में ऐड करना है और मुझे बताना है कि वाकई आपको भी वैसा ही फ़ील होता है ऑरेंज के साथ फ्रूट चाट खा के जैसे मुझे होता है। तो यहाँ पर बेहतरीन सी फ्रूट चाट रेडी हो गई है। होप्स हो कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इतनी डिलीशियस सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ताकि आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और अल्लाह की नेमतों को और ज़्यादा भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। हर का कुकिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है, लेकिन ये कि आप मेरे स्टाइल में ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।